पुलिस का वर्जन सुना है। उससे पहले चूंकि हमारे साथ पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शफीक साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शफीक साहब का स्वागत है। जो पटना पुलिस ने ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बारे में कहा गया है पुलिस के द्वारा कि ये सीधे सीधे पीएफआई से जुड़े हुए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है शफीक साहब? जी जी जी, मैं सुन सकता हूं। जी, पटना पुलिस कह रही है कि ये लोग जो हैं सीधे पीएफआई से जुड़े हुए थे, पीएफआई का एक्टिव मेंबर था और एक शख्स ने अपने आप को ये बताया है कि वो पीएफआई का पोस्ट होल्डर भी है और उसने ये कहा है कि मैं पीएफआई का पटना जिला का महासचिव हूं। इसका नाम है अतहर परवेज और इसने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि ये लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे चाकू और तलवारें चलाने की। प्रधानमंत्री के पटना पहुंचने से पहले ये वहां कोई बड़ी वारदात करना चाह रहे थे। ये पुलिस के शब्दों में, पुलिस ने, एसपी ने जिसने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि कोई आतंकी साजिश थी। बताइए, सीधे सीधे इसके तार पीएफआई के साथ जोड़ रही है पुलिस। जी, आप जो इल्जामात का जो लिस्ट आप पढ़े वो लिस्ट में नोट डाउन किया। इतना लंबा लिस्ट है पीएफआई के खिलाफ जो लिस्ट है, मैं एक एक लिस्ट को डाइसेक्ट करके जवाब दूंगा। लंबा लिस्ट है तो इल्जाम जो पढ़े आप, उस इल्जाम को जवाब भी सुनने का एक थोड़ा सब्र रखना है। ठीक। पहले चाकू तलवार के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है हटाने का ये क्या लॉजिक है? ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकर एक चाकू तलवार के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के इसमें गड़बड़ी करके एक 140 करोड़ लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा एक शख्स के प्रोग्राम में आकर कोई कनेक्ट हो रहा है क्या? ये बात ये कोई लॉजिक कुछ है इसमें? ये बेबुनियादी बात है क्या? इसमें क्या मजाक है? इतने बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में आकर एक दो लोग बैठकर चाकू तलवार करके क्या करेंगे वो लोग? क्या रेडिकुलस आर्ग्यूमेंट है ये? एक दूसरा बात, पीएफआई जो है 10% मुसलमानों को जमा कर इस्लामी मुल्क बनाने की एक रणनीति, एक साजिश करके पीएफआई काम कर रहा है बोल के उधर पुलिस का जो इल्जाम आया। कितना इजी है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे इल्जाम लगाना और उस पे जो है उंगलियां उठाना। ये देश में कितना आसान है ये जो मालूम पड़ रहा है। देखो इसमें ये जो 10% की ये सब बात है, ये कोई डॉक्यूमेंट उधर नहीं है। ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक जो हाथरस गैंगरेप के बाद उसके नेक्स्ट एक बस्ती का एक केस हुआ। उस बस्ती का केस का चार्जशीट में ये जो सब्जेक्ट जो है वहां का पुलिस ने लाया है, ये टोटली फैब्रिकेटेड केस है। वो फैब्रिकेटेड केस हाथरस गैंगरेप को छुपाने के लिए, दबाने के लिए 5 मुस्लिम युवाओं को लेकर जाके जेल में जो डाले, उस केस का जो चार्जशीट का एक पेज को लाकर यहाँ के पुलिस ने पढ़ा उसको। तो ये जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये पीएफआई का नहीं है। पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं है ये, आप वेरीफाई कर लो। आपका जो 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 आर&डी टीम है या रिसर्च टीम है उसको बोलो कि ये एक चार्जशीट है बस्ती के केस में, उत्तर प्रदेश का चार्जशीट का मामला है ये कोई पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट है ये। नहीं, पुलिस तो कह रही है वहां से जो बुकलेट मिली 7 पन्नों की, उसमें सारी बातें हैं कि हम 10% मुसलमानों को अपने साथ मिला लेंगे अगर तो हम कावर्ड मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दबा लेंगे और इस्लामिक रूल ले आएंगे। जैसा वो इल्जाम जो मजाक का जो बेबुनियादी इल्जाम है, एक रेडिकुलस इल्जाम, वैसा ये एक इल्जाम है। 10% मुसलमान, अभी 14% मुसलमान जो है अपना बुनियादी हक इंडिया में मांग रहा है, वो नहीं ले सकता। वो 10% मुसलमान मिलकर इंडिया को इस्लामिक शफीक साहब, ये तो मैं भी मानता हूं कि कोई नहीं ले सकता और इस्लामिक राज ला सकता है इंडिया में, लेकिन पुलिस, सवाल तो आपसे पुलिस के इल्जाम पर कर रहा हूं मैं। ये पुलिस के इल्जाम है, बुकलेट मिली उस पर पीएफआई लिखा है और उसके अंदर लिखा हुआ है यही 10% मुसलमान मिलकर इस्लामिक राष्ट्र 2047 तक हम बना लेंगे और बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं है। वहां जो आदमी पकड़ा गया वो कहता है मैं पीएफआई का एक्टिव मेंबर हूं और पटना का मैं महासचिव भी हूं। हाँ, वो अपने आप को पीएफआई का मेंबर बोल रहा है, एक्टिव मेंबर। बुकलेट मिल रही है पीएफआई की, झंडे नहीं, झंडा भी पीएफआई का मिल रहा है, झंडा भी पीएफआई का। मैं क्या आर्ग्यूमेंट किया, आप उसको छोड़ो। इंडिया में 70 इयर्स में पुरानी कहानी है ये। मुसलमान को लेके जाके मार के कन्फेशन स्टेटमेंट लेकर ऐसे कितने की झूठे बॉम्ब ब्लास्ट केसेस बनाकर
जिंदगियों को बर्बाद करके मुसलमान युवाओं का, ये कोई नई बात नहीं है भारत देश में। आपके ऑफिस से भी आकर दो लोगों को पुलिस को आप दे दो, पुलिस उनको मार मार के जो है उनके साथ। तो आप कह रहे हैं सब फैब्रिकेटेड है, ये आप कह रहे हैं सब झूठे इल्जाम पुलिस ने प्लांट किए? सब बकवास है, ये सब बकवास है, कोई बुनियाद नहीं है इसमें। अच्छा, फैब्रिकेटेड मामला है। पुलिस ने जो दो पुलिस ने सर एक सेकंड, पुलिस ने वो जो 7 पन्ने के डॉक्यूमेंट हैं उसमें से 2 पन्ना कोट किया है, 2 पन्ने का बोला कि 2 पन्नों में बड़ी बातें लिखी हुई हैं। उसमें से पन्ना नंबर 3 वो जो डॉक्यूमेंट पीएफआई का बताया जा रहा है, आप जो कह रहे हैं पीएफआई का नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है ये चार्जशीट है। ये और चार्जशीट जो है हम लोग नहीं बनाते, पुलिस बनाती है। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रहा हूं पुलिस का इल्जाम है। पुलिस ने जो वो बताया कि उस 7 पन्ने में से पन्ना नंबर 3 पर क्या लिखा है कि हम 2047 तक ऐसा देश बनाएंगे जहां पॉलिटिकल पावर वापस मुसलमानों के हाथ में आ जाएगी, जो ब्रिटिशर्स ने हमसे अनजस्टली हमसे छीन ली थी। एक बात इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है इसका रोड मैप जो है उसके तहत हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का करने के लिए अलग अलग फाउंडेशंस बनाई हैं। एक का नाम लिखा है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। क्या पीएफआई या एसडीपीआई का कोई एम्पावर इंडिया फाउंडेशन नाम का कोई ऐसा संस्था है? एम्पावर इंडिया फाउंडेशन बोल के एक संस्था है, मगर हाँ। हमारा कोई संस्था नहीं है, हमारा संस्था पीएफआई है। नहीं, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन किसका है? एम्पावर इंडिया फाउंडेशन वालों का है, पीएफआई वालों का है। इसमें हमारा उनका ऐसा नहीं है। इसका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। उसमें 2-4 लोग इसमें रहेंगे, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई इंडिया में कोई गुनाह नहीं है, वो कोई गलत काम भी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा वो डॉक्यूमेंट पीएफआई का नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में इस फाउंडेशन का जिक्र है। देखो, मैं आप जो इल्जामात की फहरिस्त में मैं जस्ट गूगल कर रहा था, ये जो 2047 का जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को कौन आके रिलीज किए? उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने वाले राजेंद्र सरचार थे। कौन राजेंद्र सरचार है? राजेंद्र सरचार जो है यूपीए सरकार के वक्त पर इंडिया के मुसलमानों की हालात के बारे में कंप्लीट थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस करके उसको आकर फाइल करने वाले राजेंद्र सरचार है। हाँ। वो खुद आकर बोले हैं कि लेट मी कंप्लीट, ये डॉक्यूमेंट के बारे में बोले हैं कि एक कंप्लीट रोड मैप है मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करके दूसरे समुदाय के बराबर में लाकर एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए उनको मदद करने का एक डॉक्यूमेंट है बोलकर कौन बोल रहा है? एक रेप्यूटेड एक स्कॉलरली पर्सन राजेंद्र सरचार कह रहे हैं। ठीक है, ये लोग आकर आतंकवादी है, वो है क्या? मुसलमान को देखेंगे तो आतंकवादी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो राजेंद्र जी ने बनाया उसके अंदर ये 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र भारत को बना देंगे, ये बात बाद में जानबूझ के जोड़ दी गई ये शरारत के तहत। कौन जोड़ दिया? नहीं, आप कह रहे पुलिस और यूपी पुलिस। हाँ, पुलिस ने जोड़ा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि वो जोड़ दिया बिहार का। देखो एक्चुअली क्या है, मैं बोलता हूं आपको, ये सब पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़े लोग अटेंशन सीकर्स हैं। ये लोगों को फास्ट ग्रो होना है डिपार्टमेंट में, उनको प्रमोशन चाहिए, बीजेपी में इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो लोगों को। ठीक है, ये सब काम के लिए ये अटेंशन सीकर्स क्या करते हैं? एक बात का जवाब और दे दीजिए बस मुझे, पीएफआई एसडीपीआई के मेंबर ये एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के भी मेंबर होते हैं या नहीं? You should allow me to complete this very important point. This is what this superintendent of police in Karnataka was doing. This guy is now the BJP state president in Tamil Nadu. ऐसे लोग जो है फास्ट ग्रो होना अपने करियर में, ग्रो होने के लिए सी यू हैव टू डू 2 things very important. One, cruelty towards Muslims and loyalty towards RSS. अच्छा ठीक है, cruelty towards Muslim करेंगे तो आपको ग्रोथ फास्ट मिलेगा। शफीक साहब सुनिए, 2 सवाल मेरे जवाब दे दीजिए आप। पहली बात तो आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, बिहार पुलिस ने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बताया। एएसपी पुलिस का एएसपी बोल रहा है कि मैंने अभी अपने काउंटर पार्ट में तेलंगाना हैदराबाद में बात किया और उन्होंने मुझे बोला कि सेम यही डॉक्यूमेंट इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, ये हमें हैदराबाद में भी मिला है। सेम डॉक्यूमेंट उनको हैदराबाद में, हैदराबाद तो बीजेपी रूल स्टेट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं आपको बोलता हूं। एम्पावर इंडिया का वेबसाइट में आप जाकर सर्च करो, एम्पावर इंडिया के वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में पूरी दुनिया वो लोग किताब डालकर लोगों को दे रहे हैं कि ये रोड मैप है, इस रोड मैप को आप फॉलो करो। ऐसे एनजीओ बनाओ, मुस्लिम कम्युनिटी को जॉब्स में, उनको एजुकेशन में, उनको पॉलिटिकल फील्ड में, उनको फाइनेंशियल में, उनको मार्केटिंग में कैसा उनको डेवलप करना है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।